हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 डेट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, किंगडम मोनेरा पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट किंगडम जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आज से हम किंगडम प्रोटिस्टा की स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है किंगडम प्रोटिस्टा का। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर, कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और एंड ये है सेकेंड पॉइंट कि यूकैरियोट्स, ये कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। इट मीन्स अब ये यूकैरियोट्स है तो इसका मतलब क्या है? इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा था कि इसके ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, वो था किंगडम मोनेरा में। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है कि इसके ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर तो होते हैं एज किंगडम मोनेरा, बट eukaryotes, they are eukaryotes. It means they have well defined nucleus and have nuclear बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है ना, तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट है मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक रीजन में मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो जैसे हमने किंगडम मोनेरा का रिप्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर में, वो थोड़ा बड़ा था कि उसमें एसेक्सुअली कैसे होता है, सेक्सुअली कैसे होता है। लाइकवाइज इधर बस ये दे रखा है कि इसमें सेल फ्यूजन भी होती है किंगडम प्रोटिस्टा में एंड जाइगोट की फॉर्मेशन भी करते हैं। कुछ जो प्रोटिस्टा में होते हैं वो सेल फ्यूजन कर सकते हैं एंड जाइगोट की फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल थिंग्स अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। अब आते हैं मेन थिंग अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा जो कि है उसके ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे किंगडम प्रोटिस्टा के 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे किंगडम प्रोटिस्टा के 5 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? थोड़ा सा इधर रब हो गया है, क्राइसोफाइट्स है ये। तो फर्स्ट कितने मेंबर्स होते हैं इसके? 5 मेंबर्स किंगडम प्रोटिस्टा के। ठीक है, अब इन किंगडम प्रोटिस्टा के 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या नेम है, एक बार जल्दी से देखते हैं। तो फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स। सेकंड होते हैं डीनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड होते हैं यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, फोर्थ है स्लाइमोर्स एंड फिफ्थ है प्रोटोजोन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोन। ठीक है, अब मैंने आपको इधर बोला कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, इसका मतलब ये है कि इन सब में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सब में डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इनके हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लर्न कैसे करेंगे कि कौन से फोटोसिंथेसिस करते हैं या कौन से हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि जैसे यूग्लेनॉइड्स है, यूग्लेनॉइड्स कहाँ रखा है? बिल्कुल बीच में सेंटर में रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। कौन सी वाली? मिक्सोट्रॉफिक। मैंने इधर लिखा नहीं है, मैं ऐसी ओरली बता देती हूँ कि यूग्लेनॉइड जो बीच में रखा हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब होता है कि वो कैसे है? फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, किसकी अवेबिलिटी पे? सनलाइट की अवेबिलिटी पे। एंड जब सनलाइट की अवेबिलिटी नहीं होती तो हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं। कौन? यूग्लेनॉइड्स। इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, अब यूग्लेनॉइड के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं। कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स एंड डीनोफ्लैजिलेट्स।
जो कि एक सिमिलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। कौन सा वाला? फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा, एंड यूग्लिनॉइड के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है क्राइसोफाइट्स एंड डिनोफ्लैजेलेट्स, ये शो करेंगे फोटोसिंथेसिस बिहेवियर। ठीक है, अब यूग्लिनॉइड के राइट हैंड साइड पे कौन से है? स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोन। अब ये कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे? हेटेरोट्रॉफिक वाली, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड होंगे फॉर देयर फूड। तो स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोआ शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको इसी लाइन में याद करने, इसी सीरीज में याद करने हैं कि पहले के दो शो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, फिर बीच वाला एक यूग्लिनॉइड वो मिक्सोट्रॉफिक, एंड लास्ट के जो दो हैं वो शो करेंगे हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी है, याद कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा किंगडम प्रोटिस्टा का, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, एंड मोस्टली इसके ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक होते हैं, एंड इनकी रिप्रोडक्शन होती है बाय सेल फ्यूजन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, एंड लास्ट में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ी किंगडम प्रोटिस्टा की, जो कि है इसके 5 मेंबर्स। तो कौन कौन से हैं? क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स, सॉरी, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोइड्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स एंड डिनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आने के वाले 2 लेक्चर में आपका ये किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा। सो तब तक के एनसीईआरटी से पढ़िएगा इन पॉइंट्स को, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा इन पॉइंट्स को ही इवेलुएट करके दिया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।